हेलो विजय जी 417 में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल एक मेरे साथ नई स्टोरी क्रिएट हुआ जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। शायद आपके लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। तो ये स्टोरी से आप बहुत बड़ी ड्रीम, बहुत बड़ा गोल अचीवमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको ये स्टोरी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी ये है, कल कुछ हमारे गेस्ट आए थे राजस्थान से, अजमेर से। और इसके बाद जब मैं वहाँ सुबह सुबह, कल मेरा उपवास था। हमारे भाषा में उपवास बोलते हैं, आपके भाषा में जो भी फास्ट वगैरह बोलते हैं वो आप समझ जाइए। और इसके बाद वहाँ हम नाश्ता लेके गए, बहुत गुजराती बढ़िया मस्त नाश्ता, एकदम जो भी गुजराती कल्चर का नाश्ता है, एकदम बढ़िया गुजरात का फेमस नाश्ता वो हम लेके गए। और मैं मेरे पार्टनर दोनों साथ में थे। और इसके बाद वहाँ पे मैं जैसे जिम से निकला, क्योंकि सुबह सुबह उनका कुछ बहुत सारी आईडी वगैरह लगाना था, हम लोग निकल गए। तो जैसे वहाँ हम पहुँचे होटल पे, तो एक दोस्तार मेरा और मिल गया। वहाँ पे टोटल 4 लोग हम मिल के हो गए। लगभग नाश्ता 1 से 1.5 किलो था। और इतनी अच्छी नाश्ता की खुशबू आ रही, जैसे उसको ओपन किए तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और अब ये स्टोरी से लास्ट में आपको समझ में आएगा भैया इससे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, अभी तो ये अभी तक आपको यही समझ में आ रहा होगा। विजय सर बात कर रहे हैं खाने की। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। हर इंसान को खाना चाहिए। तो हुआ क्या, जब नाश्ता खुला, वाह क्या भाई खमन, क्या मस्त मस्त यार। वो व्हाइट वाला, फिर इसके बाद ये वाला, 2-3 प्रकार का नाश्ता। और एक तो मस्त रस्सा वाला जो मालिया बाई का नाश्ता होता है, एकदम खतरनाक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ठीक है, और मेरा क्या था, उपवास। अब मैं मतलब इतना ज़्यादा भूख लगी थी मेरे को, क्योंकि मैं कसरत करके आया था और ना नारियल पानी ना कुछ जूस वगैरह नहीं पिया था। मतलब तड़प उठ रहा था। मैं ये सोचा कि सारा नाश्ता, मेरा अगर उपवास नहीं होता सारा नाश्ता एक झटके में खत्म कर देता। यहीं पे दोस्तों सीखने की बात है कि सारा नाश्ता एक झटके में ही खत्म कर देता। मतलब इतना तेज तड़प थी, मतलब ये भूख थी, जो भूख लगती है को दिखाई नहीं देता आदमी अगर 2 दिन भूखा रहे। और हाँ, प्लस पॉइंट ये है, मैं अगले दिन भी 24 घंटा भी खाना नहीं खाया था। ठीक है, ये भी है, क्योंकि इसलिए कुछ शायद मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे खाना नहीं खाने से दिमाग ज़्यादा चलता। तो 38-36 घंटे से मैं भूखा था। और दो केले खा के और 1 गिलास जूस पी के। ठीक है, तो 36 घंटे हो गए थे लगभग मेरे को खाना खाए। तो इतनी तड़प थी मेरे को भूख की, तो मैं सोचा एक झटके में खाना ये पूरा खत्म कर दे नाश्ता। अब वो लोग खाने के 3 लोग नाश्ता करने के बाद भी काफ़ी बच गए थे। ठीक है, अब मेरा क्या था, उपवास था। मेरा मन बहुत कर रहा खाने के, लेकिन नहीं। कंट्रोल 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 करते करते मेरे को लगभग 20 से 25 मिनट लग गया। नहीं कंट्रोल हो, जब तक वो नाश्ता खत्म नहीं है तब तक और 2 दोस्त आ गए, वो भी नाश्ता किए। तब धीरे धीरे करके जब मेरे को कंट्रोल आया, तब थोड़ा जान में जान आई। जब आप कुछ टाइम खाना नहीं खाते हैं ना, हफ्ते में अगर 3 दिन खाते हैं, एक बार बहुत तकलीफ होगी, तो आपको खाना खाने ना खाने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि तब मेरे को 2 घंटे तक भूख ही नहीं लगा। मतलब 2-3 घंटे जब मैं कंट्रोल कर लिया, 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगा। अब ये कहानी से आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन अब जाकर मैं रियल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हो जो आपके गोल है, जो आपके टारगेट है, वो पूरा हो रहे हैं? शायद नहीं। आप जो सोचे थे, कभी कल्पना किए थे, ये मेरे को ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, मुझे ये विदेश यात्रा करना, कभी पूरा हुआ? नो, क्योंकि आपके अंदर वो भूख नहीं थी, इसलिए नहीं पूरा हुआ। अब क्या करना है आपको, जब आपको अगर ऐसा लगे कोई ड्रीम पूरा करना है, तो आप 1 दिन से लेकर 2 दिन तक भूखे रहो। जब आप खाने की भूख की तड़प लगेगी ना, तब अपने ड्रीम के बारे में सोचो। तब वो ड्रीम जो है जहन में उतरता उतरता है। पहला नंबर पे ये है। दूसरे नंबर की बात ये है, जिस दिन आप भूख की तरह तड़प हो जाएगी, मुझे हाँ ये गोल अचीवमेंट करना है, उस टाइम पे आपका गोल कोई नहीं रोक सकता पूरा होने का। क्योंकि दोस्तों, मैं भी बहुत सारे गोल बनाया था इस साल में पूरा करने के लिए, लेकिन एक कैसा गोल था जो कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, वो मैं बताना, ये वीडियो में बताना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो आम इंसान के ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी की कमाई, इतना बड़ा गोल था, उसमें मैं कुछ परसेंटेज अचीवमेंट कर पाया।
क्योंकि मेरे छोटे छोटे मोटे जो लाखों में गोल थे वो अचीवमेंट हो गए, तो मैं सोचा चलो ठीक है ये भी अचीवमेंट हो जाएगा। मैं भरोसे पे था, लेकिन उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि वो तड़प वो भूख मेरे अंदर नहीं थी कि वो गोल अचीवमेंट करने के लिए। अगर वो तड़प वो भूख मेरे को कल ये रियलाइज हुआ कि अगर विजय तेरे को गोल अचीवमेंट करना है तो भूख लिए जिस तरह तड़प रहा था उस तरह तू तड़प अपने गोल को पूरा करने के लिए, तो जाकर तेरा गोल अचीवमेंट हो जाता। लेकिन कल ही मैं सारा रूल्स बनाया कि मैं कितनी बुकें पढ़ूंगा, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मेरी गलतियां कहां कहां हुई जो गोल ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं कल सारा अपनी डायरी में लिखा, ड्रीम बुक में सब क्लियर कर दिया कि मैं भाई क्या क्या मेहनत करूंगा ताकि ये गोल जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरे छोटे छोटे गोल इस साल का है, तो अगले नेक्स्ट साल मेरा गोल पूरा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों जिस दिन आपको तड़प हो जाएगी गोल का कि गोल पूरा करने के लिए, जिस तरह हमारी भूख की तरफ हो जाए, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ दुनिया में बनी है वो है एक इंसान और इंसान का एक ब्रेन। अगर कोई पैसा कमा रहा है और कोई पैसा नहीं कमा रहा है, दोनों में खाली सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है सोच को और एक है ट्रेंड का। ब्रेन हमारा या ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। आपको पता है बॉडी से आप मेहनत करके 1000, 500, 2000, 3000 रुपए कमा सकते हो, लेकिन ब्रेन से मेहनत करके आप 1000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़ भी कमाया जा सकता है। क्योंकि आपको अगर आप सिटी में कहीं आप निकलेंगे तो आपको पता है वहाँ पे कम से कम अगर एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने कम से कम उसमें आपको 500 करोड़पति, 500 अरबपति मिलते हैं। तो दोस्तों वो कुछ अलग काम नहीं किए हैं, वो अलग ढंग से काम किए। कहा गया है ना, जैसे कि आप बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे कि अमीर लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, अमीर लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, अमीर लोग खाली कामयाब होने के लिए अलग ढंग से काम करते हैं। काम वही करते हैं लेकिन अलग ढंग से काम करते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिला दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसके बाद एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको, जो आपके गोल पूरा करने में बाधाएं आती है। ठीक है, बाधाएं जो आती है दोस्तों, बाधाएं इसलिए आती है ताकि आपको मजबूत बनाने के लिए। जब आप अगर उस गोल पे काम करना चालू करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत अगर हार जाओगे तो वो बाधाएं आपको मतलब हरा देगी। तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दो ही विचार चलते हैं मेरे दिमाग में, या तो पॉजिटिव हो सकते हो या तो आप नेगेटिव हो सकते हो। दो में से कोई अलग विचार नहीं होता है, या तो आप अच्छे विचार सोच सकते हो या गलत विचार सोच सकते हो। तो आपके पास बाधाएं आ रही, समझ लो आपके पास वो परीक्षा आ रही है, और आप जब एक गोल बनाओ, जैसे मैंने बताया एक गोल में बनाया, जब तक वो पूरा नहीं हो गया तब तक मैं दूसरा गोल नहीं बनाऊंगा। और उसके गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या मतलब दिक्कतें आई वो भी लिखो अपने ड्रीम बुक, जो आपकी बुक है। अगर नहीं बुक बनाओ आज ही एक डायरी बनाओ और एक पेन लेके बैठो। जो भी गोल, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो देखो, बहुत सारे गोल पे है, गोल अचीवमेंट पे, गोल सेटिंग में वीडियो है, आप देखिए उसमें। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बाधाएं वो लिखो। और दूसरी चीज ये है कि चाहे दिक्कतें कितनी भी आए, आपका गोल नहीं चेंज होना चाहिए, काम करने का डिसीजन और वो टारगेट चेंज करना चाहिए। मतलब जो हमारा गोल है, अगर हमें 50 लाख रुपए कमाना है पूरे साल में, तो वो मत चेंज करो, लेकिन तरीका बदल दो। हाँ ये तरीके से, ये तरीका मैंने काम किया, इस तरीके से काम नहीं चल रहा है, यहाँ से पैसे हमारे 1,50,000 रुपए आ रहे हैं। दूसरा तरीका अगर हम चेंज करते हैं और थोड़ा बेटर बनाते हैं तो हो सकता है 2 लाख 5 लाख रुपए आना चालू हो जाए। कहा गया है, जैसे कि आप एडिसन साहब का जानते होंगे, जो बल्ब का आविष्कार किए हैं, उन्होंने 9,999 ऐसा तरीका खोजा था जहां से वो बल्ब नहीं बना पाए थे, लेकिन एक ऐसा तरीका उन्होंने खोजा जहां से वो बल्ब का आविष्कार किए, पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हो गया। जो कि कहा गया वर्ल्ड में कभी न कभी वो नंबर 1 पे साइंटिस्ट पे आते थे। तो दोस्तों कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां से हमारा गोल नहीं अचीवमेंट हो पा रहा है, तो तरीके चेंज करो कैसे अचीवमेंट करें, लेकिन गोल जो है आपका वहां तक पहुंचना हो वो रास्ता मत चेंज करो। रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन गोल जो है गोल मत चेंज करो। मेरा थिंकिंग जो है, मैं जो कह रहा हूं आप शायद समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर इस पे 2K
जा रहा है, तो इसका चैप्टर मैं 2 जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, तो ये वीडियो चलेगी और लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। तो मैं जाके चैप्टर 2 जरूर बनाऊंगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हाँ, एक और मैं कहना चाहूँगा चीज, कुछ मैंने अभी एक जगह और इन्वेस्टमेंट चालू किया है, उसके बारे में हो सकता है अपने चैनल में सारा डिटेल लेके आऊँ, कैसे आईडी बनाते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ब्लॉकचेन सिस्टम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मैं कई जगह इन्वेस्टमेंट किया हूँ पैसा, लेकिन यहाँ से लोग जो लोग मिडिल क्लास, जो गरीब लोग हमारे जैसे हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इस चैनल को वीडियो लाऊंगा। तो इसके लिए भी थोड़ा समय है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर हाँ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।